आप रिटायर हो जाते हो, लेकिन रैंक्स कभी भी रिटायर नहीं होती। और रैंक्स के साथ साथ आप जिस कॉलेज से होते हो वो भी कभी रिटायर नहीं होता। वाई इज इट कि एनडीए इज सो मच वैल्यूएबल। सर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है जो एनडीए से पुरानी थी, उसको उतनी वैल्यू नहीं मिलती, लेकिन एनडीए को ज़्यादा वैल्यू मिलती है। एनडीए इज 8th toughest कॉलेज ऑफ द वर्ल्ड टू गेट एडमिटेड इन। आईआईटी आप पढ़ाई का विषय है, आईआईटी करने के बाद जॉब सिक्योरिटी कहीं लिखित नहीं दी गई आपको। एनडीए 100% सर्टिफिकेट है। कहते हैं कि रैंक्स नेवर रिटायर। आप रिटायर हो जाते हो, लेकिन रैंक्स कभी भी रिटायर नहीं होती। और रैंक्स के साथ साथ आप जिस कॉलेज से होते हो वो भी कभी रिटायर नहीं होता। सर, एक वारदात सुनाता हूँ। मेरे फादर इलाहाबाद के डीएम से मिलने गए थे आज से लगभग 12 साल पहले। मेरे फादर रिटायरमेंट ले चुके थे, और जैसे ही उन्होंने एक्स एनडीए बोला, डीएम साहब अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। डीएम जो कि यूपीएससी एंट्री है, आईएएस ऑफिसर है, वो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए थे एक्स एनडीए का नाम सुनते ही। मेरा आपसे एक डायरेक्ट सवाल है, या यूं कह लूं कि एक कश्मोकश में हूं मैं, कि नेशनल डिफेंस एकेडमी को इतनी वैल्यू क्यों मिलती है? वाई इज इट कि एनडीए इज सो मच वैल्यूएबल। सर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है जो एनडीए से पुरानी थी जी, उसको उतनी वैल्यू नहीं मिलती, लेकिन एनडीए को ज़्यादा वैल्यू मिलती है। हम लोग शॉर्ट्स पे इंस्टाग्राम्स के, हम लोग यूट्यूब की वीडियोस पे, यूट्यूब की वीडियोस इंस्टाग्राम पे, शॉर्ट्स पे ये देखते रहते हैं, एक्स एनडीए एक्स एनडीए एक्स एनडीए जी। तो व्हाई इज इट दैट एनडीए इज सो मच वैल्यूएबल? क्योंकि आप वेटरन हैं, आपके बहुत सारे दोस्त हैं फौज में, कुछ सर्विंग हैं, कुछ रिटायर्ड हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स हैं जो एक्स एनडीए हैं, एनडीए से कमीशन हो गए, एनडीए में हैं। तो इसका जवाब दें सर। सर देखिए, ये जितने यंगस्टर्स एनडीए के लिए तैयारी करते हैं, इनको शायद एनडीए की सही वैल्यू पता नहीं है। इस वजह से ये लोग लापरवाही थोड़ा सा रख लेते हैं कि चल रहा है काम, फॉर देम इट इज़ अ कोर्स। वो कहते हैं कि हाँ जी हो गया तो ठीक है, एक करियर है। हाँ करियर है, बट इसकी प्रेस्टीज क्या है अभी वो ये समझते नहीं है। एनडीए इज 8th toughest कॉलेज ऑफ द वर्ल्ड टू गेट एडमिटेड इन। दुनिया का 8वें नंबर का सबसे टफ कॉलेज है माना जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिमेन्स ऑलवेज वन जी, और एनडीए 8वें नंबर पे है सर। अच्छा। विद द लॉन्गेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू जो ये बोलते हैं, एसएसबी इंटरव्यू दुनिया का सबसे लंबा इंटरव्यूइंग प्रोसेस है, वेयर इट इज लाइक इंटरव्यू के अलावा 2 और चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्टिंग जी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये दुनिया का सबसे लंबा प्रोसेस है, इंटरव्यू प्रोसेस है। ये वैल्यू है कि सबसे लंबे प्रोसेस से दुनिया के 8वें सबसे मुश्किल कॉलेज में आप जाने वाले हैं, तो आप बताइए इसकी वैल्यू तो वैसे ही बहुत बड़ी है ना। दूसरा, आप एक वाकया मैं आपको बताऊं, 21 अक्टूबर 2022 जी, एक वो तारीख जो एनडीए के लिए बहुत यादगार तारीख है, जहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया के और तीनों चीफ्स एक साथ विजिट करते हैं। जनरल बिपिन रावत जी। हाँ, ठीक है जी। आई बिलीव बिपिन रावत नहीं थे, अच्छा, उनके बाद जो सीडीएस जी, चौहान साहब। तो वो जो विजिट था वो एनडीए के प्रेमिसेस के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन था। और बड़ी चीज़ आप ऐसे समझिए साहब कि अप टू 1994 और 95 आई विल से जो चीफ होते थे वो चीफ्स थे जो आईएमए या जॉइंट सर्विस विंग जो पहले होता था एनडीए से पहले, जेएसडब्ल्यू, उससे आते थे। एनडीए का अपना जब 1954 में ये शुरू हुई और कमिश्निंग इनकी आई पहली वाली जो 59 स्टार्टिंग में, उसके बाद से जितने भी लोग थे वो सब के सब सिर्फ जो है एनडीए एलुमनाई हैं जो चीफ बने हैं अभी तक। ठीक है, जैसे जनरल वीपी मलिक
ये पहले एनडीए एलुमनाई थे, जी। उससे पहले जो थे वो जेएसडब्ल्यू, उनको बोला जाता है एनडीए का, मगर एनडीए प्रॉपर ये जो आज की डेट में एनडीए है इससे निकलने वाले जो चीफ थे, या एवाई टिपनेस साहब, एयर चीफ मार्शल, तो वो ये लोग थे। और उसके बाद से एक ये ऐसा ट्रेंड हुआ, ट्रेंड क्या, वो तो सर्विस नॉर्म्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से चीफ्स होते हैं। फिर ये भी बहुत सारे लोगों को पता है, मगर शायद पता होगा, मैं बताना जरूर चाहूँगा कि जब हायर रैंक्स की तरफ जाते हैं, व्हेन यू लुक फॉर अ रैंक ऑफ ब्रिगेडियर एंड अबव रैंक, तो या जनरल कैडर की बात करते हैं, तो आपका स्टाफ कॉलेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्टाफ कॉलेज का जो कोर्स है वेलिंगटन का जी, जहाँ पर देखिए आपको आईएएस भी मिलेंगे, आईपीएस भी मिलेंगे, फॉरेन सर्विसेज वाले भी मिलेंगे, और उसके अलावा आपके पास जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के कमांडेंट्स हैं वो मिलेंगे, आर्मी ऑफिसर्स मिलेंगे, एयरफोर्स ऑफिसर्स मिलेंगे, नेवल ऑफिसर्स मिलेंगे, और उन सब में भी अगर आप जाकर के देखेंगे तो एनडीए स्टैंड्स ऑलवेज एट वन। एनडीए से जो आए हुए ऑफिसर्स हैं वो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर। ये वैल्यू है एनडीए की सर, इसीलिए एनडीए इज मोस्ट वैल्यूएबल, और आने वाले समय पे भी एनडीए ही वैल्यूएबल रहेगा हमेशा। जब तक फौज है, और फौज हमेशा रहेगी, देश में कुछ भी बदल जाएगा, फौज नहीं हटाई जा सकती है, फौज वही रहेगी, अपग्रेडेशन होगा फौज का, मगर एनडीए अपनी जगह हमेशा टॉप पर बना के रखे। यानी कि आने वाले समय में भी एनडीए एज अ करियर इज वन ऑफ द बेस्ट करियर्स। ऑलवेज ऑलवेज सर, ऑलवेज। आप ये देखिए, वैल्यू समझिए ना एनडीए की जरा। एक 17 साल का बच्चा जो एनडीए में क्वालिफाई हो रहा है, और 17.5 साल का बच्चा जो आईआईटी में सेलेक्ट हो रहा है, या मान लीजिए दोनों एक ही एज के हो जाए। आईआईटी आप पढ़ाई का विषय है, आईआईटी करने के बाद जॉब सिक्योरिटी कहीं लिखित नहीं दी गई आपको, उन्होंने सिर्फ आपको पढ़ा दिया, आपको नॉलेज दे दी गई, आप बड़े बड़े आईआईटी से पढ़ करके आ गए, लेकिन उसके बाद प्लेसमेंट है, दैट इज नॉट सर्टेन, वो सर्टेनिटी नहीं है। एनडीए 100% सर्टेनिटी है, जेएनयू की डिग्री है, जेएनयू की डिग्री है, इन हाउस वहां के प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं आपको, कितनी बड़ी वैल्यू है सर। तो एस्पिरेंट्स, अभी आपने सुना कैप्टन एसके सिंह सर को, जिन्होंने बताया नेशनल डिफेंस एकेडमी सच में एक वैल्यूएबल संस्था है, और शायद एक रीजन और भी मुझे नजर आ रहा है कि 4-4.5 लाख फॉर्म बच्चे भर रहे हैं और 400 जा रहे हैं, 0.1% पास रेट है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए एस्पिरेंट्स, अगर आप भी क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th में हैं और अपने आप को फौज में जाना चाहते हैं, अपने आप को फौज में अफसर के रूप में देखना चाहते हैं, सो स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट नेशनल डिफेंस एकेडमी। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।